अभिषेक कनौजिया द्वारका दिल्ली से सवाल कर रहे हैं कि हमको कोई वस्तु उपहार में, सही है, कोई वस्तु जी लोग जो त्योहारों में गिफ्ट जैसे कि मिठाइयाँ, साड़ी, वस्त्र इत्यादि देते हैं, क्या हम उसे मंदिर में और या देवताओं को चढ़ा सकते हैं? क्या चढ़ा सकते हैं? बोलो बंसीलाल जी, चढ़ा सकते हैं? गुरुदेव मिठाइयाँ तो हम भी चढ़ा देते हैं। अच्छा ठीक है भैया। अभी देखिएगा, अपने परंपरा रही भारत की कि त्योहारों में किसी को मिलने जाएं, अधिकतर मैंने देखा है कि एक डिब्बा जरूर 30 घरों में घूमता है, वो है सोन पापड़ी का डिब्बा। वो बराबर 2530 घर घूमेगा, आगे से आगे निकला है तो समझना कि ये घूम फिर रहा है, इसको कोई नहीं खोलता। ऐसा एक डिब्बा हल्दीराम वाले ने बनाया जिसको ना तो कोई खोलता है ना कोई देखता है, लेकिन सबके घर में खुशियाँ आती है, वो है सोन पापड़ी का डब्बा। कोई खोले न कोई मेले। लेकिन आपको एक बात कहूँ, देखिए इस संसार में भारत ही ऐसा देश है जहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता, कहीं जाएगा तो ले जाएगा, कहीं लाएगा तो ले आएगा, ऐसा है। तो अधिकतर दीपावली हो, कोई भी पर्व हो, तो हमारे दक्षिण में कई लोग साड़ी, जैकेट, कुमकुम, हल्दी भी घर की सुहागिन को देते हैं और कई वस्तु देते हैं, और लोग इसको अपने देवता पर भी चढ़ाते हैं। ध्यान रखना ये एक बात, सबसे पहली बात अभिषेक कनौजिया जी, सबसे पहली बात ये है कि जब ये वस्तु आपको किसी ने दिया तभी ही ये वस्तु आपकी हो गई, अब वो उनकी रही नहीं। आपकी वस्तु आप किसको चढ़ाओगे इसका पूरा अधिकार आपके हाथ में है, ये अब दूसरों के हाथ में नहीं है। उन्होंने वो वस्तु आपको भेंट कर दी, अब ये वस्तु किसकी रही? अब आपकी वस्तु आप जिसको चाहें दो, उसमें मनुष्य हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, कई लोग गांठिया सेब ला के देते हैं, तो आपको अच्छा लगे तो अगले दिन कौवे को दे सकते हो। अब देखना यही बात है कि जो वस्तु लाया गया है ये पहले से ही किसी को चढ़ा हुआ तो नहीं है, वो प्रसाद बना के लाए हों तो आप दूसरे को नहीं चढ़ा सकते। वो पहले ही किसी को चढ़ा के फिर बोले कि ये प्रसाद है लीजिए, तो आप पहले किसी को चढ़ा हुआ प्रसाद दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते। अगर वो कोरा है, किसी को नहीं चढ़ा है, फिर भी उसकी स्टैंडर्ड और क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है, इसको चेक करना जरूरी है। बहुत पुराना हो गया हो, साड़ी कपड़ा हो तो जर्जर हो रहा हो। कई लोग तो क्या है कि भेंट देने के चक्कर में आगे धकाते हैं ज़्यादातर चीज़ों को जो क्वालिटी लेस होती है, जो गुणवत्ता से नीचे होता है, वो वस्तुओं को आप नहीं चढ़ा सकते। लेकिन जो वस्तु ताज़ी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, पहले किसी को नहीं चढ़ी है, तो आपको एक ही उदाहरण से मैं बिल्कुल स्पष्ट समझाना चाहता हूँ कि ये पानी जो आकाश से बरस रही है, ये ईश्वर का हमको भेंट नहीं है, तो फिर इसको लेके आप अभिषेक कैसे कर रहे हो? तो पानी जो भगवान का दिया हुआ भेंट आप भगवान को चढ़ा सकते हो, तो इंसान के दिए हुए भेंट भी आप भगवान को चढ़ा सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भले ही वो मिठाई हो, भले ही वस्तु हो, वस्त्र हो, किसी भी चीज़ को घर के मंदिर में आप चढ़ा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना दो ही चीज़ है कि एक पहले वो चढ़ा हुआ है या नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध और नूतन हो तो आप चढ़ा सकते हो। उनको ही पूछना, ये प्रसाद जो ला रहे हैं उनको पूछ लेना कि ये प्रसाद है, ये नया है, पूछने में कोई गलती नहीं। इसमें शर्म खाओगे तो नुकसान में रहोगे। ये नूतन है या प्रसाद है? प्रसाद है तो आप खाओ, नूतन है तो पहले भगवान को चढ़ा के ही खाओ और अच्छा, घर के देवता को चढ़ा के ही खाओ और अच्छा। लेकिन डेट देख लेना उस पर, पुराना है कि नया है कि शुद्ध है, कि कोई गलत चीज़ चढ़ाना नहीं है। उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को चेक करना है, उसकी आज की तारीख में उसका जो भी स्थिति है, चढ़ा हुआ है या नहीं, उसको चेक करना है। क्योंकि भगवान जितने चीज़ धरती में दिए सब भेंट ही है। हम पैसा दे के खरीदते हैं, लेकिन वृक्ष थोड़ी पैसा लेता है, पैसा तो कोई इंसान लेता। आप नारंगी लाते हो, एप्पल लाते हो, द्राक्ष लाते हो, ये सब वृक्ष क्या पैसा लेके देते हैं? पैसा तो इंसान ले रहा। अगर जंगल में होते हम तो तोड़ तोड़ के लाके भगवान को चढ़ाते नहीं। ऐसे सब चीज़ आप आराम से चढ़ा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।